यह कहानी एक राजा की है और एक बुद्ध भिक्षुक की है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वो व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उनसे एक बार अवश्य मिले तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे ये सन्यासी? वो व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और सन्यासी से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। सन्यासी राजा को अनदेखा सा करता है। राजा सोचता है, शायद सन्यासी ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? सन्यासी राजा के कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि सन्यासी उसे कोई भी उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा सन्यासी से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा मन अशांत है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, पर बस एक ही चीज़ की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर सन्यासी राजा से कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी मुस्कुराता है और कहता है, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है। सन्यासी कहता है, पर ध्यान रहे अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, सन्यासी ने ये कैसी बात कही? राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। सन्यासी उस राजा से कहता है, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। रोज राजा यही करता। सुबह सुबह सन्यासी के पास आता, आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढता। रोज की तरह राजा फिर सन्यासी के पास आया।
अपनी आंखें बंद करता है और अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। सन्यासी राजा के पास बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बुद्ध की चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो शांति ज़रूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वो शांति कहीं बाहर नहीं, वो शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे अपने भीतर खोजने की।